रिम्स में अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। एक इलाजरत मरीज अचानक से रिम्स से गायब हो जाता है और उसके बाद लावारिस मरीज के तौर पर पुलिस उसे ढूंढ निकालती है और फिर उसका इलाज लावारिस मरीज के तौर पर होता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद परिजन आरोप लगाते हैं कि रिम्स प्रबंधन की तरफ से लापरवाही हुई है। क्या कुछ है पूरा मामला, पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में इलाजरत मरीज 8 दिसंबर को लापता हो जाता है। फिर 10 दिसंबर को लावारिस हालत में पीसीआर को मिलता है तो उसे रिम्स में लावारिस मरीज के तौर पर दाखिल कर दिया जाता है, मगर इलाज के क्रम में 12 दिसंबर को उसकी मौत हो जाती है। मरीज की मौत के बाद जब परिजनों को सूचना दी जाती है तो परिजन रिम्स प्रबंधन पर सवाल खड़े करते हैं। बातें यहां तक होती है कि लावारिस मरीज के अंग निकाल लिए गए, मगर परिजनों से पूछे जाने पर वो ऐसी बातों से इनकार करते नजर आते हैं। मगर हाँ, रिम्स प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही को लेकर जांच की मांग जरूर करते हैं। कहना है कि ये मरीज कैसे आया, कौन लाया और किस स्थिति में आया, यह हॉस्पिटल के अंदर आया तो हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। और एकदम एक डेड बॉडी एक ही बार दिखाया जा रहा है। हम लोग इतना दिन से घूम रहे हैं, यहाँ चौकी पर भी फोटो दिया हुआ है, सूचना दिया हुआ है, सारे गार्ड वगैरह को बोला हुआ है, थाना में एप्लीकेशन दिया हुआ है, फिर भी हम लोग को नहीं बताया गया। एक ही बार डेड बॉडी देखा जाए कि इसका हमको जांच किया। पूरे मामले पर मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लेते हुए रिम्स प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं कि कैसे इलाजरत मरीज भाग जाता है और फिर दोबारा आने पर लावारिस कहकर परिजनों को भी नहीं बताया जाता। उनका कहना है कि अज्ञात नाम से यहाँ एडमिट कर दिया गया था, इसलिए इनको पता नहीं चला। लेकिन हमारी ये कहनी है कि कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही हुई है। अज्ञात नाम से था कि अलग बातें, जब ये लोग ढूंढ रहे हैं, वार्ड ढूंढ रहे हैं, हर जगह इश्तेहार लगा हुआ है, थाना के पास इन्फॉर्मेशन है, तो ये क्यों नहीं पता चली कि कोई एक अज्ञात आदमी का एडमिट किया गया है न्यूरो में और न्यूरो से ही संबंधित प्रॉब्लम था। तो वहाँ इनको बताया जाता कि कोई आया हुआ है, आप जाके देख लें। इनको जानकारी नहीं है, इनको पता ही नहीं है, लोग भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और अचानक डेड बॉडी मिलती है। तो इसमें कहीं ना कहीं संदिग्ध है और हमें लापरवाही की बू आ रही है। इसलिए हम सभी मांग करते हैं कि इस तरह की जो लापरवाहियां यहाँ हो रही है आए दिन, उस पर रोक लगाया जाए। वहीं पूरे मामले पर बरियातू थाना पुलिस का कहना है कि जैसे ही गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई, पुलिस ने अपना काम कर दिखाया है। परिजन 9 तारीख को शाम में नवीन कुमार की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था। उसके बाद पुलिस जो होती है अपनी फ्लैश सारा उनका कराया था, एक CCTV कैमरा भी देखी थी, लेकिन कुछ उसमें क्लू नहीं लगा। 10 तारीख को 11:15 के बाद आसपास में PCR 28 जो है वो हरमू से इनको लाई है और यहीं रिम्स में एडमिट कर दिया अननोन के नाम से, क्योंकि उन्होंने अपना नाम पता कुछ बताने से लायक नहीं था उन्होंने, क्योंकि वो थोड़ा सा इनके परिजन भी बोले हैं कि वो मेंटल थे। तो उस स्थिति में उनको एडमिट कराया गया। इलाज के क्रम में उनको कल यहाँ पे देहांत हुआ। वहीं दूसरी तरफ अपनी सफाई में रिम्स प्रबंधन का कहना है कि जैसे ही मरीज के गायब होने की सूचना मिली थी, CCTV कैमरे खंगाले गए थे, मगर इतने ज्यादा मरीजों में से किसी एक को ढूंढ निकालना काफी मुश्किल था। बात नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि मरीज अपनी मर्जी से चले जाते हैं, तो उसमें तो उसका पता लगाना मुश्किल है कि अगर वो कुछ लिख के नहीं जाते हैं या कुछ बता के नहीं जाते हैं, तो इस पर प्रबंधन पर दोष लगाना उचित नहीं है। पेशेंट के साथ इस तरह का हादसा हुआ है, ये दुख की बात है, लेकिन प्रबंधन का यह आरोप कहीं भी किसी भी प्रकार से यह सही नहीं है और यह प्रबंधन का कोई इसमें लापरवाही नहीं है। परिजन का आरोप है कि CCTV, हमारे यहाँ बहुत सारे मरीज भर्ती होते हैं और CCTV जहाँ भी लगा हुआ है तो उसमें डेली जाँच करना मुश्किल है। क्या बहुत सारे मरीज लिख के चले जाते हैं कि मैं बाहर में यहाँ नहीं कहीं और इलाज कराना चाहता हूँ, कुछ लोग बिना बताए चले जाते हैं। CCTV को अगर देखा जाएगा उस पीरियड का तो उसे पता लग जाएगा। सर, परिजनों का आरोप है कि उसके बॉडी से कुछ ऑर्गन निकाले गए। देखिए, इस तरह का आरोप लगाना गलत है। अगर ऐसे ही है तो उनका पोस्टमार्टम करके पता लगाया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड करके पता लगाया जा सकता है। बहरहाल रिम्स का ये रवैया कहीं न कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े कर रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि रिम्स भविष्य के लिए ऐसे प्रकरणों से सबक जरूर सीखेगा। रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए करिश्मा सिन्हा की रिपोर्ट।